ओके हे एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। आदि के साथ आप सब लोग जावा को तो पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, बट उसके साथ वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्प्रिंग बूट, जो कि एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी मार्केट में बहुत दिनों से है। बट अभी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी स्प्रिंग बूट जिसे आता है उसका बहुत डिमांड है। स्प्रिंग बूट आना ही चाहिए। हर एक कंपनी डिमांड करे कि यू नो अबाउट स्प्रिंग, यू नो अबाउट स्प्रिंग बूट। ओके, सो यू आर एलिजिबल फॉर जॉब। ओके, सो स्प्रिंग बूट इसलिए हम समझ के ले रहे हैं कि भाई क्या होता है ये चीज, क्या होती है टेक्नोलॉजी, कैसे काम कर सकते हैं हम इसके साथ। तो इसमें आज हम देखेंगे, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं। आप अगर नए हो तो यू कैन गो एंड चेक आउट। बट आज हम एक और नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट समझेंगे स्प्रिंग बूट में, जो कि होता है कंपोनेंट स्कैनिंग। व्हाट इज एक्जैक्टली कंपोनेंट स्कैन इन स्प्रिंग बूट, हाउ स्प्रिंग बूट विल स्कैन दी ऑल कंपोनेंट्स। बट उससे पहले, यू नो अबाउट कंपोनेंट? आपको कंपोनेंट पता है क्या? If you don't know about component, then how I can teach you component scan? ओके, मतलब कंपोनेंट ही पता नहीं तो कंपोनेंट स्कैन पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपोनेंट एग्जैक्टली। कंपोनेंट क्या होता है वो सबसे पहले सुनो। कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग कंटेनर। अगर मैंने ऐसे कहा तो देर इज नो एनी रॉन्ग, because component is what? It is a part of spring container. So I don't know about spring container. So this is not an answer from you because स्प्रिंग बूट की प्री रिक्विजिट क्या है? यू नो अबाउट स्प्रिंग कोर, राइट? और स्प्रिंग कोर में हमने देखा है स्प्रिंग कंटेनर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज दिस? दैट इज अ कंटेनर। उसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, देन वेरियस कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बोलो या कॉन्टेक्स्ट बोलो या वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बोलो या कंटेनर बोलो रे बाबा, सीधा 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 कंटेनर। ओके, कंटेनर एक बड़ा सा कंटेनर जिसमें ऑल बीन्स आर दी मैनेज बाय स्प्रिंग। सर आई डोंट नो अबाउट बीनर्स। बीन इज व्हाट? ऑब्जेक्ट ना, राइट? सो सारे ऑब्जेक्ट को मैनेज जहाँ पे किया जाता है उसे कंटेनर बोला जाता है। एंड मैंने क्या बोला? कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग कंटेनर। If we are making a class as a component, then this class or particular class is become a part of Spring container. अगर आप किसी क्लास को कंपोनेंट बनाते हो, वो क्लास स्प्रिंग का बन जाता है। नाउ योर क्लास इज अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग कंटेनर। हम बोलते हैं ना, यू आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ और आई एम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? सो सेम एज कंपोनेंट अगर हमने हमारे क्लास को बना दिया, सो नाउ आवर क्लास और वी कैन से आवर नाउ कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग कंटेनर। स्प्रिंग विल डू all things, whatever things we need to do in future। जैसे हम किसी का पार्ट होते किसी के लाइफ का, राइट? सो इन फ्यूचर वी नीड टू डू ऑल थिंग्स, राइट? सो एज लाइक सेम स्प्रिंग कंटेनर भी, अगर हमारा क्लास हमने कंपोनेंट बना दिया, स्प्रिंग को दे दिया, स्प्रिंग विल मैनेज इट। स्प्रिंग मैनेज करेगा, उसका खर्चा वर्चा सब कुछ करेगा, रिचार्ज का बिल, खाने का बिल का सब कुछ करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स if you are making your class, suppose your class like student, एंड यू वांट टू डू इट कंपोनेंट, आपको इसको कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट बनाना मतलब क्या? स्प्रिंग कंटेनर का पार्ट बनाना। इट्स वेरी सिंपल। एंड सिंपल यू नीड टू, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। ओके, सो आप हंस भी रहे होंगे, आई नो दैट, बट यू आर ऑल्सो ट्राइंग, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, और बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, आई एम गारंटेड दैट, बिकॉज मेरे साथ हुआ है। You need to provide here like component. That's it. This is a component. And so what will happen now? Now this class is not your class. That means it's your class, but now it's also part of container, Spring container, Spring IOC, इन वर्जन ऑफ कंट्रोल बोलो या कंटेनर बोलो, उसका पार्ट होगा ये स्टूडेंट क्लास। दैट मीन्स all the cases like object creation, object initialization, right? Object creation, object initialization, ये सारी चीजें गाइस, सारी चीजें
सारी चीजें, अरे भाई स्पेलिंग का तो, हाँ, सारी चीजें कौन हैंडल करेगा? स्प्रिंग कंटेनर हैंडल करेगा। ये डिस्ट्रॉय कब होगा, इसका यूज कब होगा, कैसे होगा, एवरीथिंग विल बी डन बाय स्प्रिंग कंटेनर। ओके, सो हाउ टू मेक आवर क्लास इज अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग कंटेनर? लेट्स just use component annotation. Okay, and now we are talking about component scan. तो सर ये इस क्लास के ऊपर मैंने कंपोनेंट तो लिख दिया और स्प्रिंग को बोला कि भाई ये क्लास अब तेरा भी है, मेरा थोड़ा तेरा थोड़ा, राइट? बट बट प्रॉब्लम इज ऑट, कंपोनेंट लिख देने से ऐसे नहीं होगा आपका एक क्लास स्प्रिंग बोलेगा ठीक है तो कंपोनेंट लिखा तो ये मेरा भी हब क्लास होगा, मैं इसको मैनेज करेगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स पॉसिबल इफ दिस क्लास इज प्रेजेंट इन मेन पैकेज। जो पैकेज जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी पैकेज में अगर ये है तभी इसको ये स्कैन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। No, there is no any possibility to scan this class. No possibility, 0%. No, there is a possibility. But how? Let's do with component scan. और उसको ये हमें देखना है कंपोनेंट स्कैन को कैसे हम अलग पैकेज में जो क्लास है उसको स्कैन कर सकते हैं, मतलब कंपोनेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। लेट्स सी प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं कैसे ये पार्ट होता है एक कंटेनर का, क्या प्रूफ है दिखाता हूँ मैं। लेट्स सी, जो हमने पिछले वीडियो में प्रोजेक्ट बनाया था, डेमो प्रोजेक्ट, आपको अगर पता नहीं तो देख लेना। एंड प्रोजेक्ट बनाना सिंपल है गाइस। लेट जस्ट गो टू द क्रोम एंड स्प्रिंग इनिशियलाइजर, डिटेल्स दे दो। अभी भी पता नहीं ना तो गाइस देखो वीडियो जाके, कौन सा, आई थिंक 8 एंड 9 नंबर का वीडियो होगा, क्रिएट स्प्रिंग प्रोजेक्ट इन 2 मिनट्स, उसमें देखो, ठीक है? तो सिंपल ये स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा, एक मेन एप्लीकेशन आएगा और यहाँ से एप्लीकेशन रन कर दो, योर एप्लीकेशन विल बी स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर डिफॉल्ट 8080, इट इज टॉम कैट। अब देखो इसके अंदर हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, सिंपल पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजी थी, राइट? अरे भाई इतने सारे एनोटेशन की क्या जरूरत है मुझे? ओके, यहाँ पे हमने इट्स गेट मैपिंग नॉट पोस्ट, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि ब्राउजर इज नॉट सपोर्टेड फॉर पोस्ट, ओनली सपोर्ट फॉर गेट, राइट? ये हमने पिछले वीडियो में किया था एंड यू नो अबाउट दैट, राइट? रेस्ट पे हमने बनाई थी गेट मैपिंग की, तो रिटर्न सम वैल्यू एंड इसको हिट करेंगे तो ये मिल जाएगा। लेट्स, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें क्या बड़ी बात है, राइट? बट आवर टुडे एजेंडा इज व्हाट टुडे एजेंडा इज कंपोनेंट स्कैनिंग, और बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में गाइस। मतलब आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि सो हाउ इट कैन पॉसिबल, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे हो रहा है, ठीक है? बट ये करके दिखाना पड़ता है। अगर कोई नया ज्वाइन हो गया है स्टूडेंट, सो उसको भी इजी जाना चाहिए ना। और हमारा क्या बोलते हैं, सबको साथ लेना, लेके जाना ही टारगेट होता है, ऐसे नहीं कि किसी को पीछे छोड़ के जाना, राइट? 8080/home एंड यू कैन सी यू विल गेट हियर हाई एवरीवन। ये हमें मिल रहा है कौन सा मैसेज, ये वाला। अब एक चीज ध्यान से सुनो गाइस, ये वाला मैसेज मिल रहा है। सर आपने ये जो आदि क्लास बनाया है, दिस आदि क्लास इज अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग कंटेनर? यस और यस, इट इज अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग कंटेनर। सर हाउ? आपने आपने बोला यहाँ पे कंपोनेंट दिया तब भी ये पार्ट बनेगा, बट यहाँ पे तो कंपोनेंट नहीं है, सो हाउ इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग कंटेनर? स्प्रिंग कंटेनर कैसे इसको मैनेज करेगा? बट आंसर इज यस, स्प्रिंग विल मैनेज इट। व्हाई? बिकॉज रेस्ट कंट्रोलर के अंदर जाके आप देखो वहां पे कंपोनेंट है। कैन आई शो यू? यस, अगर मैंने इस रेस्ट कंट्रोलर को ओपन किया, यू कैन सी इसके अंदर आपको रेस्ट कंट्रोलर अंदर कुछ एनोटेशन मिल गया, रिस्पॉन्स बॉडी कंट्रोलर डॉक्यूमेंट। सो इसमें भी नहीं है। अगर इसमें जो कंट्रोलर है इसको ओपन किया है मैंने एंड यू कैन सी हियर, यू कैन सी कंपोनेंट। रेस्ट कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर, उसके अंदर कंपोनेंट, मतलब रेस्ट कंट्रोलर में कंपोनेंट आया ना? यस और नो? लेट सपोज सर यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर मत, सिंपल कंपोनेंट तब भी चलेगा ना? सिंपल कंपोनेंट दिया तब भी चलेगा। बट बट रेस्ट कंट्रोल क्यों देते हैं हम? बिकॉज टू स्पेसिफाई इट इज रेस्ट एपीआई, हम रेस्ट एपीआई कॉल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग रेस्ट कंट्रोलर, राइट? तो रेस्ट कंपोनेंट से क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। लेट्स, यहाँ पे मैंने दिया आदि, आदि इज व्हाट, इट इज अ कंस्ट्रक्टर, राइट? दिस इज अ क्लास एंड इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया। एंड लेट्स सिंपल यहाँ पे मैसेज देता हूँ मैं, आदि
आदि ऑब्जेक्ट is created. Constructor, when will constructor call? When we create an object, constructor will call. एंड यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये मैसेज आ जाएगा ना. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. आदि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड लेट्स सपोज आई विल रिमूव दैट एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन. ये लाइव रीलोड क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने क्या डाला है? स्प्रिंग डेव टूल नाम की डिपेंडेंसी. लेट्स सी सर्वर तो स्टार्ट हो गया बट देयर इज नो इन आउटपुट. यू कैन सी अगेन. अगेन आई एम रिफ्रेशिंग इट एंड रीलोड इट. देखो, इसका ऑब्जेक्ट अब क्रिएट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है ना. सो वी नीड टू क्रिएट मैन्युअली ऑब्जेक्ट. हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, कोई भी मैसेज नहीं है. यू कैन सी एंड लेट्स डू कंपोनेंट. So component is for to create the object, and you can see now it will refresh and you can see आदि object is created. Okay, इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं system.err और error नहीं, रेड कलर में आपको मिलेगा. ठीक है, you can see here एक आदि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. ओके, सो सर इसका ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएट तो हो रहा है बट यू आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट स्कैन. यहाँ पे आपने कंपोनेंट स्कैन लिखा है, ये तो हमें समझ में आ गया. कंपोनेंट लिख दो, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा. बट ये आदि क्लास किस पैकेज में, एक बार देखो. इट इज नाउ इन द कॉम डॉट आदि एंड जावा, जो कि बाय डिफॉल्ट पैकेज हमने प्रोजेक्ट बनाते टाइम दिया था उसी में. और ये पैकेज हमने नहीं क्रिएट किया, स्प्रिंग बूट नहीं दिया है. डिफॉल्ट पैकेज जो हमने बताया था कि भाई इस नाम से बना दे, और इसके अंदर ये क्लास उसने दिया था और हमने आदि नाम का क्लास बनाया था. तो सर हम इस पैकेज में जितने भी क्लासेस बनाएंगे वो इस कंपोनेंट से ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएंगे. कौन कर रहा है इसको स्कैन? कौन कर रहा होगा, क्या लगता है आपको? देखो गाइस, ये जो आपने कंपोनेंट लिखा और बोला स्प्रिंग को भाई इसको मैनेज कर ले, इसका ऑब्जेक्ट बना दे, इसको मैनेज कौन कर रहा है? यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको एक एनोटेशन मिलेगा दैट इज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. ये इसको मैनेज कर रहा है. सर हाउ? बिकॉज इसके अंदर एक एनोटेशन आपको मिलेगा. इसको अगर मैंने ओपन किया एंड यू कैन सी दैट इज कंपोनेंट स्कैन, ये एनोटेशन मिलेगा. ये एनोटेशन क्या कर रहा है पता है? इस पैकेज में जितने भी क्लासेस है उनको स्कैन करने का काम कर रहा है ये वाला एनोटेशन. और ये किसके अंदर है? स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर है. यू कैन सी हियर कंपोनेंट स्कैन. बट माय क्वेश्चन इज व्हाट? सर मतलब इसके अंदर जो क्लासेस होंगे उसको ही स्कैन किया जाएगा इससे, या इसके बाहर होंगे उसको भी किया जाएगा? लेट सपोज सर इसका सब पैकेज बनाया मैंने, कॉम डॉट आदि एंड जावा का सब पैकेज. पैकेज पे आ गए. और सब पैकेज कैसे बनते हैं? यहाँ पे डॉट करो एंड यहाँ पे डॉट करके दे दो समथिंग, मैंने दे दिया टीसीसी. अब एक नया पैकेज बन गया कॉम डॉट आदि एंड जावा डॉट टीसीसी. अब इसके अंदर एक और क्लास बना दिया है मैंने समथिंग कॉल्ड आदि था, यहाँ पे राम नाम का क्लास बना दिया. अब ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो. राम क्लास कहाँ पे है? कॉम डॉट आदि एंड जावा डॉट टीसीसी. मतलब इस पैकेज की सब पैकेज में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब पैकेज com.adn java, com.adn java dot tcc. This is a sub package of main package that is com.adn java. सो सर यहाँ पे भी अगर मैंने ऑब्जेक्ट का ये साइन दे दिया और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया और यहाँ पे प्रिंट कर दे दिया सिंपल राम ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, एंड इसको भी समथिंग रेड कलर में प्रिंट कर देते हैं. ओके, एंड लेट्स सी यहाँ पे भी मैं देता हूँ कंपोनेंट. सर क्या अब ये भी पार्ट बनेगा स्प्रिंग का? लेट्स सी व्हाट विल हैपन. And you can see there are two messages, Adi object also created and Ram object also created. So यहाँ पे हो क्या रहा है? How Ram class will be scanned by Spring Boot? Because ये किसका पार्ट है? देखो, main package का ये सब पैकेज है ना. तो all the classes which are inside the main package or all the classes which are inside the sub package of main package, okay, that are scanned by default using this component scan. बाय डिफॉल्ट वो स्कैन हो जाते हैं जो भी मेन पैकेज में होंगे और उस मेन पैकेज के सब पैकेज में. लाइक दिस इज अ मेन पैकेज, इसके अंदर आदि है और सब पैकेज के अंदर राम है. इसके अंदर कितने भी क्लासेस होने दो, कंपोनेंट लिखो वो स्कैन हो जाएगा. स्कैन हो रहा है इसलिए तो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना. अगर नहीं होता तो नहीं बन जाता. अब सर लेट सपोज मेरा पैकेज ही अलग है, इसके अंदर सब पैकेज नहीं है. लेट सपोज यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके एक नया ही पैकेज बना दिया. अब ध्यान से सुनो, अब खेल होता है चालू अच्छा वाला. कॉम डॉट समथिंग कॉल्ड हाँ टेस्ट.
अब ये पैकेज देखो, ये अलग ही है, मतलब ये किसका सब पैकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कॉम डॉट आदि जावा का टीसीसी, कॉम डॉट आदि एंड जावा डॉट टीसीसी, ये सब पैकेज था, बट कॉम डॉट टेस्ट इज डिफरेंट, डिफरेंट पैकेज। मतलब ये हुआ पुणे, ये पुणे में से समथिंग कॉल्ड हड़पसर, बट दिस इज व्हाट, दिस मुंबई, इट्स अ सेपरेट लोकेशन। और इसके अंदर एक क्लास बना दिया है मैंने, समथिंग कॉल्ड टेस्ट के अंदर। अच्छा वाला क्लास का नाम बताओ यार, समथिंग कॉल्ड आईपीएल। अभी भी खत्म हुआ, वर्ल्ड कप लेना चाहिए था। हाँ, ओके, सो सर दिस इज आईपीएल एंड दिस इज इन द कॉम डॉट टेस्ट पैकेज एंड दिस इज आउटसाइड फ्रॉम मेन पैकेज, राइट, इसके बाहर है। सो सर सपोज यहाँ पे आईपीएल का मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, सिंपल, एंड we know that constructor will called when we create an object, IPL object created, okay, and let's suppose यहाँ पे देता हूँ मैं component, okay, and let's save it, and now we will get message, this one, no, why sir, now why we don't, or why we not getting message? सर आपने ये आर आर नहीं लिखा, ठीक है, ये आर आर लिख देते हैं भाई, उसमें क्या, बट वाई वी नॉट गेटिंग मैसेज लाइक आईपीएल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, बिकॉज इट इज नॉट क्रिएटेड, वाई, कंपोनेंट तो लिख दिया ना, बट दिस क्लास इज नॉट inside the main package or inside the sub package, so that's why it is not scan, ये scan नहीं हुआ, scan नहीं हुआ है। So what we need to do to scan this package by Spring? We need to do one things, यहाँ पे आपके यहाँ आपको आना पड़ेगा, मेन आपका एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा एक अलग तरीके से एनोटेशन देके कंपोनेंट स्कैन, एंड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कौन सा पैकेज स्कैन करना है, ये वाला कॉम डॉट टेस्ट, दैट्स इट, कॉम डॉट टेस्ट। नाउ कॉम डॉट टेस्ट में जितने भी क्लासेस हो गए, सारे क्लासेस यहाँ पे स्कैन किए जाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाते आ जाएगा, ओके, लेट्स सेव इट, एंड यू कैन सी IPL object also got created. You can see here. IPL object has been created. Are you getting my point? IPL object क्यों क्रिएट हुआ? बिकॉज ये आईपीएल ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, टेस्ट में है, और हमें क्या बताया भाई, टेस्ट को स्कैन कर दे, टेस्ट को स्कैन कर दे, टेस्ट पैकेज में जो भी क्लासेस है उसको स्कैन कर दे, तो इसमें जो भी क्लास बनाओ, कौन सा भी क्लास बनाओ, सपोज यहाँ पे मैं और एक क्लास बना दिया समथिंग WCC वर्ल्ड कप, ओके, एंड यहाँ पे वर्ल्ड कप में आएंगे हम, एंड अगेन, अरे भाई इसका कंस्ट्रक्टर सिंपल, अरे 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 WCC ऑब्जेक्ट, एंड सिंपल इसको भी देते हैं कंपोनेंट। सर इसका भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यस व्हाई नॉट, इसका भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यू कैन सी WCC ऑब्जेक्ट, यू कैन गिव ARR लाइक दिस, मतलब आउटसाइड अगर पैकेज है तो यू नीड टू डू वन थिंग, क्या, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, एंड यू नीड टू डू कंपाउंड स्कैन कॉम डॉट टेस्ट। पर आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही हो सर, आईपीएल का ठीक है, ये WCC का भी ठीक है, बट ये राम एंड आदि का व्हाट विल हैपन, ये कहा गए, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो रहे, व्हाट इज गोइंग ऑन, बिकॉज आपने यहाँ पे अलग तरह से कंपोनेंट स्कैन को इम्प्लीमेंटेशन दिया है, और बाय डिफॉल्ट जो इसका बिहेवियर था वो यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब वो वही पैकेज स्कैन करेगा जो सिर्फ कॉम डॉट टेस्ट में है, तो ये दोनों है ना क्लासेस, तो उसको स्कैन किया और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। बट सर व्हाट विल हैपन, आदि एंड राम का तो कोई भी कसूर नहीं है, तो यू नीड टू डू समथिंग लाइक, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे ऐसे कर लिवरेज दे दो, एंड सिंपल कोमा देके यहाँ पे यू नीड टू डू कॉम डॉट आदि एंड जावा, इसको भी स्कैन करो, ऐसे कह दो, दैट्स इट। अब एंड आदि एंड जावा भी यहाँ पे स्कैन हो जाएगा, एंड यू कैन सी आईपीएल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, WCC क्रिएटेड, आदि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, राम ऑब्जेक्ट आल्सो क्रिएटेड। अब ये आदि एंड जावा तो स्कैन होगा ही होगा, उसके साथ उसका सब पैकेज भी स्कैन हो रहा है, दैट इज राम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज प्रेजेंट इन कॉम डॉट आदि एंड जावा डॉट TCC, राइट। मतलब यहाँ से एक चीज हमें पता चल गई, कंपोनेंट स्कैन से हम आउटसाइड पैकेज के जो भी कंपोनेंट है उसको स्कैन कर सकते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट। अब और एक पैकेज बनाओ समथिंग कॉल्ड न्यू, अलग, ये भी बाहर आउटसाइड, ये समथिंग बिहार का है, कॉम डॉट समथिंग टेस्ट हो गया,
क्या नाम देगा इस यम1? नहीं सोच रहा है कुछ भी नाम। ठीक है, यम1 में हम एक क्लास बनाते हैं समथिंग यम1 एंड समथिंग क्लास नेम डेमो इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। ओके, डेमो बनाते, डेमो नाम का क्लास नहीं है ना, डेमो क्लास। डेमो क्लास इज इन यम1 पैकेज। ओके, और यहाँ पे हम डेमो का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सिंपल, एंड यहाँ पे देखते थे डेमो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, डेमो ऑब्जेक्ट समथिंग, इट शुड बी ई आर आर। ओके, जो कि हमें अच्छे से पहचानने में काम करेगा। एंड इसको भी मैंने कंपोनेंट दे दिया, बट नाउ इट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट। व्हाई? बिकॉज अरे भाई स्कैन करना पड़ेगा इसको ना, राइट? सो यू नीड टू राइट हियर लाइक कोमा दे दो एंड सिंपल कॉम डॉट em1। लाइक अब ये भी स्कैन हो जाएगा। अब ऐसे कितने भी पैकेजेस दे सकते हो, यस और नो, एंड यू कैन सी demo object created. That means demo class also scanned by the Spring whenever we provide here. Are you getting or not? I think you are getting my point. So component scan annotation is basically used to scan the current packages, to scan the sub packages, or to scan outside the packages. Any package you can scan by using component scan. ओके, एंड अनदर annotation guys here, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेट्स रिमूव इट। एंड एक और यहाँ पे होता है, दैट इज कंपोनेंट स्कैन्स। कंपोनेंट स्कैन्स नाम से, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे कंपोनेंट स्कैन कर सकते हो, इसके अंदर भी कर सकते हो। सिंपल कंपोनेंट स्कैन्स के अंदर एट द रेट कंपोनेंट स्कैन यूज करो, एंड यहाँ पे आपके कंपोनेंट दे दो लाइक कॉम डॉट समथिंग कॉल्ड टेस्ट, ऐसे आप दे सकते हो। या यहाँ पे भी आप एरे बना सकते हो सिंपल ऐसे, एंड इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो लाइक दैट। ओके, एंड यहाँ पे फिर से आप एट द रेट कंपोनेंट स्कैन, यहाँ पे भी आप दे सकते हो लाइक कॉम डॉट m1। ओके, एंड एट द रेट कंपोनेंट स्कैन, इसके अंदर लाइक दैट कॉम डॉट आदि एंड जावा। इसको नीचे लाओ क्या मैं, ओके ऐसे, देन यू विल गेट। ओके, देखो कंपोनेंट स्कैन्स, इसके अंदर क्या बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। ओके, ठीक है। em2 दे दिया हमने, em2 is not a package, it's em1। okay, yes, our 1 2 3 4 5 object is created and we have 5 classes 1 2 3 4 and 5। ओके, सारे पैकेज स्कैन हो गए, सारे के ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गए। तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट स्कैन यूज करो, इसके अंदर ऐसे यूज करना पड़ेगा, नहीं तो कंपोनेंट स्कैन यूज करो, उसके अंदर भी एरे बनाकर यू कैन डू एनीथिंग। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत लंबा वीडियो हो गया बट नॉलेजेबल था, ठीक है। अगर लगा है नॉलेजेबल तो शेयर करो आपके दोस्त के साथ, और लाइक भी करो, लाइक से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो जाएगा, यूट्यूब भेजेगा, ठीक है। तो रुकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रिगार्डिंग स्प्रिंग।